हेलो फ्रेंड्स। आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेबल नंबर 3.1 मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो। ये आपका आई एस कोड 800 1984 के बारे में दिया हुआ फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड था। और आई एस कोड 800 2007 है फ्रेंड्स। ये आपका लिमिट स्टेट मेथड है। और जो पहला है वर्किंग स्टेट मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये टेबल दिया हुआ है। इसमें क्या किया, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में दिया हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर एक ईयर में आपके किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता रहता है कि आपका ये स्टेटमेंट देगा और इसके आपके ऑप्शन दे देंगे, तो ये कौन सा स्टेटमेंट में कितना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में हम कंसेप्चुअल फ्रेंड्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि आपको इसमें पता होनी चाहिए कि इसमें कई तरह के लोड होते हैं। डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, सिस्मिक फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी विंड लोड भी होता है, विंड फोर्स आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये देख लेना है क्या है। देखिए आपका ये परमानेंट लोड जो होता है इसको हम डेड लोड बोलते हैं, जिसमें वॉल आ गया, फ्लोर हो गया। और इम्पोज लोड में आपका होता है ह्यूमन मतलब जो मनुष्य होते हैं फ्रेंड्स, फर्नीचर्स होते हैं, और कुछ भी आ सकते हैं। और आपका जो विंड लोड है वो दो तरह का आता है, एक पॉजिटिव विंड लोड, नेगेटिव विंड लोड। अर्थक्वेक फोर्स नीचे से जनरेट होता है फ्रेंड्स, ये आपका लाइव लोड है। अब इसका स्नो लोड भी होता है, लेकिन हम स्नो लोड के लिए कंसीडर नहीं करते फ्रेंड्स, ये हमारी डेड लोड होती है। ठीक है। तो इसमें हम कई तरह के लोड, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि हमारी एक डेटा यूज होगी लेमडा, हमें लेमडा निकालना है, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। तो फ्रेंड्स आप सिलेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेशन करने के लिए आप लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव लिखते हो अपान आर मिनिमम लिखते हो। क्या फ्रेंड्स जानते हो कि हम क्या लेमडा की जगह लेमडा एक्स एक्स एंड लेमडा वाई वाई क्यों नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स? हमें तो लेमडा एक्स एक्स में भी अलग डिफ्लेक्शन आएगा, यानी अलग बकलिंग आएगी, लेमडा वाई वाई में अलग बकलिंग आती है। तो फ्रेंड्स इसको हम इक्वल क्यों मान लेते हैं? हम एक एजप्शन मान के चलते हैं कि हमारा जो लेमडा एक्स एक्स है, लेमडा वाई वाई आपस में बराबर है। तो इसके बेस पर हम क्या करते हैं, इसको लेमडा ही लिखते हैं, यानी इसके इक्वल टू हम लेमडा मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जैसे आपके यहाँ पर दो एक्सिस है, एक आपकी एक्स एक्स एक्सिस है ये, और दूसरा आपकी वाई वाई एक्सिस है। तो वाई वाई एक्सिस में जो आपका फ्रेंड्स लेमडा होगा, वाई वाई एक्सिस में लेमडा वाई वाई, और इधर फ्रेंड्स है आपका लेमडा एक्स एक्स। तो इसमें अलग का डिफ्लेक्शन होता है, यानी बकल होता है। तो डिफरेंस बकल होने के कारण फ्रेंड्स हमने जो देखिए आपका इस साइड में जो बकल हो रही है, यानी मेंबर यदि एक्स एक्स डायरेक्शन में बकल होने जा रही है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें रिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से मेंबर क्या होगी, बकल नहीं होगी। इस यदि ये देखिए एक्स, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस में बकल होगी इस साइड में, तो इस साइड यदि बकल होने जाइए तो इस साइड बकल हमारा बहुत कम पॉसिबल है कि बकल हो जाए। तो ये हमारी जो वाई वाई एक्सिस है उस एक्सिस में क्या करती है, बकल होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, वाई वाई एक्सिस है, यानी मेंबर आपका इस साइड में बकल होगा। तो इस साइड में बकल होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो लेंथ है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने से क्या है, इसकी बकलिंग कम हो जाती है फ्रेंड्स, कंपेयर टू द सिंगल कॉलम मेंबर्स। कॉलम मेंबर सिंगल ही है फ्रेंड्स, लेकिन हमें बीच में हमने क्या किया, रिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया, यानी जोड़ प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा डिवाइड हो जाता है अलग अलग। तो आप यहां से ये बातों का ध्यान रखिए कि हम लेमडा एक्स एक्स भी निकालते हैं और लेमडा वाई वाई भी लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कैलकुलेशन करते समय हम हमेशा लेमडा ही लेते हैं। ये हम एग्जप्शन मान के चलते हैं, इसलिए लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हम देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट, यानी पहला जो है वो क्या बोलता है। यानी आपके पास क्या है, एक मेंबर है कैरिंग कंप्रेसिव लोड, कोई मेंबर है आपका, वो कैरिंग द कंप्रेशन है, कंप्रेशन लोड ले रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड एंड इम्पोज लोड। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर दो लोड है, एक आपका मान लीजिए डेड लोड है, अब यहाँ पर इम्पोज लोड आ गया आपका यहाँ से। तो
इस मेंबर में मान लीजिए एक कॉलम है, देखिए इस पे कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, तो कंप्रेशन फोर्स आने के कारण फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें हमारा पहला डेड लोड है और लाइव लोड है। तो इस मेंबर में यदि बकल होना चाहे, मान लीजिए आरसीसी का ना होके यहाँ स्टील का मेंबर है, तो स्टील का मेंबर से तो ये बकल होगा। बकल होगा कितना, लेमडा की वैल्यू हम 180 रखेंगे, यानी 180 से ज्यादा हम बकल नहीं होने देंगे। 180 का मतलब फ्रेंड्स आपने यहाँ क्या लेमडा निकाला, ये इफेक्टिव का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आज मिनिमम अब ये कोड से देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि आपका लेंथ कितना प्रोवाइड करना है कॉलम के लिए, ठीक है। उसकी बेस पर आप क्या करिए, कॉलम का लेंथ रख लेंगे। आप एक बातों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि यदि आपका मेंबर में कंप्रेशन लोड आ रहा है तो उसमें लेमडा की मान हमेशा कम रहेगी। मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है तो लेमडा की मान कम होगी। यदि मेंबर में टेंसाइल फोर्स आ रहा है तो वो मेंबर का मान मतलब लेमडा का मान ज्यादा होगा। यदि लेमडा का मान ज्यादा है तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, उसके फ्लेक्सिबिलिटी भी बदल सकते हैं। मतलब जैसे फिक्स, आप यहाँ फिक्स ना करके आप हिंज प्रोवाइड कर दो यदि टेंशन फोर्स आ रहा है, या तो ये ना करो फ्रेंड्स, तो आप मेंबर की लेंथ भी बढ़ा सकते हो कंपेयर टू द कंप्रेशन मेंबर, यदि आपका टेंशन लोड आ रहा है तो, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कोई मेंबर है उसमें कंप्रेसिव लोड आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, डेड लोड एंड इम्पोज लोड के कारण, यानी लाइव लोड। तो आप 180 रखोगे, क्योंकि मेंबर क्या है, कंप्रेशन है। हमने बताया कि हमेशा जितने भी मेंबर कंप्रेशन होते हैं उसमें लेमडा की मान आपकी कम होगी कंपेयर टू द टेंशन मेंबर, यानी टेंशन मेंबर मतलब या तो मेंबर्स में टेंसाइल फोर्स आ रहा है तो उसमें लेमडा की मान हम बढ़ा सकते हो, लेमडा की मान ज्यादा रख सकते हो, यानी बकलिंग ज्यादा रख सकते हो। बकलिंग ज्यादा होने का मतलब फ्रेंड्स, यदि टेंशन मेंबर में है तो बकल उसमें स्टार्ट होने से पहले क्या करता है, उसमें टेंसाइल जो फोर्स लगे रहते हैं वो मेंबर को खींच के स्ट्रेट कर देते हैं, यानी उसमें बकल होनी ही नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेमडा का मान ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। लेमडा ज्यादा प्रोवाइड करने का मतलब फ्रेंड्स, या तो इफेक्टिव लेंथ ज्यादा दे दो। इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होने से मतलब, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ फ्रेंड्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लेंथ, यानी लेंथ की मेंबर की हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, कंप्रेशन मेंबर के तुलना में टेंशन मेंबर की लेंथ हम बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा फ्रेंड्स हम देखते हैं, ये टेंशन मेंबर, आप देखिए आपका कौन सा मेंबर, अब टेंशन मेंबर आ गया। आपके पास कोई टेंशन मेंबर है, विच इज द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू द लोड ऑफ द विंड एंड सिस्मिक फोर्स, यानी आपके पास एक टेंशन मेंबर है, उसमें इन दोनों लोडों के सिवाय, कौन सा लोड, विंड लोड और सिस्मिक फोर्स यानी अर्थक्वेक फोर्स के सिवाय, अदर देखिए, अदर देन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अदर देन सिवाय, यानी ये मेंबर है, इस मेंबर पर कौन से फोर्स नहीं आ रहे हैं, दो फोर्स नहीं आ रहे फ्रेंड्स, कौन कौन, एक विंड लोड और दूसरा अर्थक्वेक लोड। आप फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि ये हमेशा नहीं आते हैं, ये हमेशा नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें यदि डेड लोड आ गया या लाइव लोड आ गया तो उसके कारण ये मेंबर कंप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये मेंबर किस में कन्वर्ट हो गया, कंप्रेशन में, ठीक है। अब ये कंप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका फ्रेंड्स, तो पहला कंडीशन लगा दीजिए, क्योंकि पहला जो कंप्रेशन मेंबर था यानी कंप्रेसर लोड, अभी भी तो कंप्रेसर लोड लगा, तो उसके लिए भी हम 180 ही प्रोवाइड करेंगे, 180 से ज्यादा नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर एक ब्रिज है मान लीजिए, तो इसमें एक कंप्रेशन मेंबर है, किसी वजह ये फ्रेंड्स हम दूसरा केस देखिए, एक कंप्रेशन फ्रेंड्स जो पहला केस था इसमें 180 रखोगे आप। जो लाइव लोड मान लीजिए यहाँ पर कोई बस आ रही है जो लाइव लोड की तरह है, और डेड लोड को खुद ये ट्रस का डेड लोड है। अब मान लीजिए दूसरा केस हमने देखते हैं, तो ये आपका टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर के कारण ये टेंशन मेंबर था, लेकिन किसी वजह से फ्रेंड्स ये टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर में कन्वर्ट हो गया, और कंप्रेशन मेंबर में कन्वर्ट होने के बाद इस पे वही लोड आ रहा है जो इस पे आ रहा है। इस पे क्या आ रहा था, इस पे डेड लोड आ रहा था, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड आ रहा था। अब फ्रेंड्स ये मेंबर कन्वर्ट हुआ है टेंशन से कंप्रेशन में, तो इस पे भी तो डेड लोड और लाइव लोड आ रहा है, तो इसके लिए भी तो आप 180 रखोगे, यानी इन दोनों के लिए आप 180 प्रोवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर आपकी जो कि दो केस है फ्रेंड्स, इन दोनों केसों में आप 180 ले लिए, यानी यहाँ से आपके लेमडा की वैल्यू 180 पता चल गई, यानी इन दोनों मेंबर हमेशा कंप्रेशन में रहेंगे। अब तीसरा आता है मेंबर, देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन
फोर्स। अब देखिए यहाँ मेंबर कोई नहीं बोला है, पहले में बोला था कि कंप्रेशन, ये कैरिंग द कंप्रेसिव लोड यानी वो कंप्रेशन मेंबर है, दूसरा में भी बोल दिया था टेंशन मेंबर है, लेकिन फ्रेंड्स तीसरे में नहीं बोला है। इसमें ये मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स, मेंबर कोई भी है वो कंप्रेशन फोर्स ले रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम द विंड and earthquake force providing the deformation of the such a member do not adversely affect the important point, do not adversely affect the stress in any part of the structure, यानी affect the stress any part of the structure। ये हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हम 250 लेते हैं। क्यों 250 लेते हैं इसके लिए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपके पास फ्रेंड्स ये आपका टाइम अरे मेंबर्स है फ्रेंड्स, ये आपका स्ट्रट है, स्ट्रट आप जानते हो कि कंप्रेशन मेंबर होता है, ठीक है। उसमें ये बोला नहीं कि आपका मेंबर कोई भी हो सकता है, या तो आपका मेंबर स्ट्रट यानी कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, या आपका वो टेंशन मेंबर हो सकता है, कोई भी मेंबर हो गया। तो उस पे फ्रेंड्स क्या है, विंड लोड आया और अर्थक्वेक लोड आया, ये आया इस पे लगा, लेकिन फ्रेंड्स इस अर्थक्वेक और विंड लोड का प्रभाव सिर्फ इसी स्ट्रक्चर्स पर है, वो पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर पा रहा है लंबे समय तक, यानी थोड़े समय तक ही ये सभी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है ये लोड आने पर, यानी उसका इफेक्ट लंबे समय तक नहीं है फ्रेंड्स, यानी थोड़ी देर बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब जब फ्रेंड्स ये खत्म हो गया तो ये मेंबर, इस मेंबर को मान लीजिए अब टेंशन मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंबर नहीं बोला है, या तो मान लीजिए टेंशन है या कंप्रेशन है। अब कौन सा लोड आ रहा है, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ये फ्रेंड्स लोड बहुत ही कम आते हैं, कम आने का मतलब ये कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं तो हम क्या करेंगे, तो लेमडी की मान थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ सिर्फ इसमें जो आपका क्वेश्चन में सिर्फ दिया है, इसमें सिर्फ मेंबर का नाम दिया, मेंबर के नाम में ये नहीं दिया कि आपका ये टेंशन मेंबर है या कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेमडा के मान 250 रख देते हैं, यानी थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड आ रहे हैं। ये आने के बाद फ्रेंड्स ये जो आ रहे हैं ये पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देरी, थोड़ी मान लीजिए थोड़े समय के लिए प्रभावित करेंगे, उसके बाद ये चले जाते हैं, यानी पूरे स्ट्रक्चर में ये प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। यानी डू नॉट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट द स्ट्रेस एट एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी पूरे पार्ट आप किसी भी एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर किसी भी पार्ट पर ये ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं अपना, तो उसके लिए हम लेमडा की मान बढ़ा दिया। अब हमारा फ्रेंड्स चौथा जो केस है, कंप्रेशन फ्लेंज इन ए बीम। आपका कंप्रेशन फ्लेंज है बीम में, उसमें आप 300 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी एक्ट ऑफ द, वो भी थोड़ा टेंशन मेंबर की तरह काम करता है कंप्रेशन फ्लेंज। आप देखिए यहाँ पे इसका फिगर है फ्रेंड्स, ये आपका मेंबर है, ये आपका कंप्रेशन फ्लेंज है, ठीक है। ये लोकल बकलिंग हुआ फ्रेंड्स, ये लोकल बकलिंग है, ये लोकल बकलिंग होता है फ्रेंड्स ड्यू टू द कंसंट्रेटेड लोड, यानी कंसंट्रेटेड लोड लगने के कारण इसमें लोकल बकलिंग आते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स यदि इसमें अब लेमडा की मान बढ़ा भी दीजिए, तो इसमें हम थोड़ा सा लेमडा की मान बढ़ा दिया, 300 कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बकल होने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि इसको हम लोकल बकलिंग बोलते हैं, ये बहुत कम होते हैं फ्रेंड्स बकल, ठीक है। इसको फ्रेंड्स देखिए आपका ये कंप्रेशन फ्लेंज का एग्जांपल था, कंप्रेशन फ्लेंज में हमने कितना लिया, लेमडा 300 लिया, ठीक है। तो आपका कंप्रेशन फ्लेंज में लेमडा की मान 300 हमने ले लिया, यानी यहाँ पर आपका जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसके लिए अब लेमडा की मान 300। और चौथा के पांचवा केस है, ये मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई ऑफ ए रूफ ट्रस। अब देखिए टाई मेंबर है, टाई मेंबर हमेशा कौन सा मेंबर होता है, टेंशन मेंबर होता है, यानी आपके पास टाई मेंबर है इन ए रूफ ट्रस, कोई जो आपका रूफ ट्रस है ऑफ ए बेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्स ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड एंड अर्थक्वेक। बिन ये लोड, अब ये दोनों लोड फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ये लोड कभी कभी आते हैं, हमेशा के लिए नहीं आते। देखिए आपके पास एक टाइम मेंबर है, यहाँ फ्रेंड्स आपके पास टाइम मेंबर है, कहाँ है आपका, ये यहाँ पे है, ये आपका टाइम मेंबर है, ये आपका टाइम मेंबर है। टाइम मेंबर हमेशा टेंशन लेता है। अभी इस टेंशन पर फ्रेंड्स विंड लोड और अर्थक्वेक लोड का प्रभाव आया, लेकिन वो थोड़े समय के लिए आया। जब थोड़े समय के लिए आया तो थोड़े समय के लिए कंप्रेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, थोड़ा समय के लिए,
तो फ्रेंड्स अब इसकी लेमडा की वैल्यू है हमेशा कंप्रेशन में रह ही नहीं रहा, और वो कौन सा लोड आ रहा है, विंड और अर्थक्वेक। यानी यदि इसमें डेड लोड और लाइव लोड आता तो ये हम थोड़ा कंप्रेशन में इसको डाल सकते थे, लेकिन ये हमेशा कंप्रेशन में नहीं रहेगा, इसलिए लेमडा की मान हम बढ़ा देंगे। लेमडा की मान हमने 350 कर दिया फ्रेंड्स। यानी एक्ट ए टेंशन मेंबर, ये हमेशा टेंशन मेंबर की तरह काम करेगा। जब टेंशन मेंबर की काम करेगा इसमें थोड़ा भी बकल आएगा, बकल क्या करेगा, टेंशन मेंबर में लगने वाला फोर्स उसको खींच के बकल को दूर कर देता है। और फ्रेंड्स हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, या आप कह लीजिए लास्ट हमारा टेंशन मेंबर है। टेंशन मेंबर में आप लेमडा की मान रख भी सकते हैं ज्यादा, इसलिए हमने क्या किया 400, हम 500 भी रख सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन हमने कोड जो है वो मैक्सिमम कितना बोला है, आप इतना रख दो। अब ज्यादा रखोगे फ्रेंड्स तो इसमें बकलिंग क्रिएट होने लगते हैं, लोकल बकलिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें लेमडा की मान कम ही 400 तक प्रोवाइड कर देते हैं। यानी आप ये फ्रेंड्स इसमें यह जाना कि यदि आपका मतलब मेंबर में कंप्रेशन फोर्स आ रहा है तो लेमडा की मान कम होगी, और जैसे जैसे कंप्रेशन फोर्स कन्वर्ट होता जाएगा टेंशन में, लेमडा की मान आपका क्या है, बढ़ती जाती है। आप फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें प्योर कंप्रेशन था तो 180 लिया, अगले में फ्रेंड्स प्योर कंप्रेशन है उसमें 180 लिया, और तीसरे में थोड़ा सा फ्रेंड्स मेंबर में टेंशन आया, लेकिन टेंशन आने के बाद फ्रेंड्स मेंबर में हमारा टेंशन है, कंप्रेशन कोई भी हो, लेकिन उसमें कौन सा आया, अर्थक्वेक लोड आया, विंड लोड आया, ये लोड कभी कभी आते हैं, यानी हम मेंबर में की लेंथ बढ़ा सकते हैं, इसलिए मेंबर की लेंथ हमने बढ़ा दी। और यहाँ कंप्रेशन फ्रेंड्स है फ्रेंड्स, कंप्रेशन फ्रेंड्स आपकी मतलब इसमें बकलिंग बहुत कम होती है, इसमें लोकल बकलिंग होती है, थोड़ी थोड़ी बकलिंग होती है। इसको भी हमने टेंशन मेंबर की मान लिया फ्रेंड्स, इसलिए 300 हो गया। आपका टाई मेंबर टेंशन मेंबर होता ही है, तो इसमें हमने लेमडा की मान और बढ़ा दिया। आपका प्योर टेंशन मेंबर है तो इसमें लेमडा की मान हमने और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स।